हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राष्ट्रीय संबंध भारत के कैसे हैं वो उसके बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि नेहरू जी की क्या भूमिका रही। ठीक है, हमारे देश को लेकर जो भी समस्या आई या फिर उसका सामना किस तरह से नेहरू जी ने किया, इसके बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, ये सेकंड बुक का है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वरना ऐसा आधे अधूरे बात सुन के इंसान पूरी तरह से क्या कहते हैं कि सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो गुजारिश करना चाहूँगी, पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए नेहरू जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि नेहरू जी ने हमारे भारत के लिए किस तरह से भूमिका निभाई। तो देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति एजेंडा तय करने के निर्णय भूमिका निभाई। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सब बच्चे को पता है कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, वह प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेशी नीति की रचना और क्रियाकलाप पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू जी की विदेशी नीति 3 बड़े उद्देश्य से थी। देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि जो नेहरू जी के 3 उद्देश्य वो क्या थे। तो देखिए, इसको याद रखना, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आपको ये हेडिंग नहीं दिखा जाएगी कि नेहरू जी की भारत से क्या भूमिका थी। उसमें ये पूछा जाएगा कि जो नेहरू जी की नीतियाँ हैं वो 3 क्या थी। तो देखिए, पहला है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। ठीक है, यानी कितनी भी समस्या हो, संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यानी कोई भी समस्या आ जाए लेकिन अपनी प्रभुत्वता को कम नहीं करना है। ठीक है, और क्षेत्र में किसी तरह से खंडता ना हो, यानी कि बंटवारा ना हो, उनको बनाए रखना और तेजी से विकास करना। ये क्या था? नेहरू जी का उद्देश्य था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, नेहरू जी इन उद्देश्यों के गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश के कुछ पार्टियों और समूहों को ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिका के खेमे में ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वह खेमे प्रतिष्ठा लोकतंत्र हिसायतों से के रूप में था। यानी ऐसा है कि जब हमारा देश भारत 2 खेमों में बट रहा था, तब लोगों का मानना ये था कि भारत को किस खेमे में जाना चाहिए? उसको जाना चाहिए अमेरिका में। लेकिन हमारा भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं बनना चाहता था। मैंने आपको पहले वीडियो में ये बात बता दी थी। इसलिए जो भारत थे उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ और सीक्वेंस वाइज समझा रही हूँ। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। इस धारा को सोचने वालों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। यानी जो ये सब बातें सोचते थे वो उनमें से एक व्यक्ति और भी थे जिनका नाम था भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखिए, साम्यवाद के विरोध कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में दे दे। इस दलों ने भारत की जनसंघर्ष को और स्वतंत्र पार्टी का मुख्य प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने में मामले में नेहरू जी की काफ़ी बढ़त
हासिल हुई। ठीक है, यानी ऐसा हुआ जब ये बात कही गई कि जो भारत है उसको किस में शामिल हो जाना चाहिए, अमेरिका में। तो लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता था। मैं क्योंकि वो जैसे हमारी 1944 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम खुद ही 2 सालों तक हम किसी देश के गुलाम थे जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश के हाथों हमारा देश गुलाम था। तो इसलिए जो भारत था वो अब किसी भी देश का गुलाम नहीं बनना चाहता था। इसलिए जो हमारे भारत ने किस चीज़ का अपनाया वो था गुटनिरपेक्ष नीति। ठीक है, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने से यानी ऐसा हुआ कि दोनों गुटों में से किसी भी में भी शामिल ना होकर एक अपनी नीति बनाना गुटनिरपेक्ष की नीति कहलाती थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, 2 खेमों से दूरी। भारत ने किस तरह से 2 खेमों से दूरी रखी। ठीक है, आज़ाद भारत की विदेश नीति के शांतिपूर्ण विश्व सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया। भारत इसके लिए शीत युद्ध के उपेक्षा तनाव को कम करने की कोशिश में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। यानी कि भारत चाहता था कि कोई ऐसा गुट वगैरह या मतलब कि कोई भी युद्ध वगैरह ना हो, इसलिए भारत ने क्या किया, शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए सोवियत संघ के साथ मिलकर कई नीतियों में यानी कई अभियान में शांति जो अभियान थे उनमें शामिल हुआ। ठीक है, देखिए शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमों में क्यों शामिल नहीं हुआ। देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दें 1944 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2 साल तक पहले हमारा देश जो था गुलाम हो चुका था, इसलिए वो दूसरे देश में गुलाम नहीं होना चाहता था। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है हमारा अंटार्कटिका सिंधु संगठन। ठीक है, जो किसने बनाया था, अमेरिका ने। ठीक है, वार्सा पे किसने बनाया था, सोवियत संघ ने। हमने ये सब बातें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट बुक की तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर उस बुक से ही रिलेटेड है। अगर आपको ईजिली समझना है तो पहले उस बुक को देखिए, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें अच्छी तरह से जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 टॉपिक समझा दिए हैं। अगर आपको वो टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लें, नहीं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, और आप पढ़ाई में ध्यान लगाते रहें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।